लोग कहते हैं मैं बिल्कुल जानता हूं कि मैं जो करने वाला हूं वो कर रहूंगा, लेकिन परमेश्वर डिसीजन लेगा। जो परमेश्वर कहता है जो मैंने पृथ्वी पर चाहा वो कर दिखाया, मैं जो चाहता हूं वो कर दिखाता हूं। आया ना? तो इसलिए जब हमें मालूम है कि परमेश्वर ने जो चाहा वो किया, तो क्यों ना आओ हम मिलकर उस परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलना शुरू करें, ताकि हम परमेश्वर से कहें प्रभु मैं कल ये करना चाहता हूं, आप इसे सफल कीजिए। प्रभु मेरा डिसीजन है कि मैं कल ये प्रोग्राम दिखाना चाहता हूं, तो प्रभु कहेगा डन, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन अगर हम ये कहें मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो हम गलत सोच रहे हैं। हमें कोई भी है, कोई ना कोई है जो रोक देगा, आसानी से रोक देगा। कुछ साल पहले की बात है, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं देखना एक दिन ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा जो कोई नहीं कर सकता, इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया जो मैं करके दिखाऊंगा, उसने बोला। लेकिन उसके पास एक आवाज आती है, मेरे बिना करेगा तो तेरा काम कभी सफल ना हो। और वो व्यक्ति बड़ा अचंभित हो गया और उसने जगह जगह जाकर बोला कि मुझे एक आवाज आती है इस तरीके से, ये क्या है? एक के पास गया, उसने बोला कुछ नहीं है, भूत है। दूसरे के पास गया, किसी ने बोला कुछ नहीं है, तेरा वहम है। तीसरे के पास गया, उसने बोला कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। चौथे के पास गया तो वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था। उसने बोला मुझे बता कैसी आवाज आती है? उसने बोला ऐसी आवाज आती है कि तू यदि मेरे बिना कुछ सफलता का काम करना चाहेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। उसने बोला ये आवाज परमेश्वर की है। आमीन। उसने बोला पक्का ये परमेश्वर की आवाज है? उसने बोला हाँ। मुझे कैसे पता लगेगा? आप कहता जब अब ये आवाज आएगी तो बोलना ठीक है, मैं सहमत हूं, मुझे सफल कीजिए। तो उसके बाद आपकी लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप किसी को पूछने नहीं जाएंगे ये आवाज कौन सी है। आमीन। वो आपको याद देगा। और उसने वैसा ही किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने वैसा ही बोला कि मैं विश्वास करता हूं कि आप उसने बोला ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूं, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कीजिए। तो परमेश्वर ने उसको सफल करता गया। परमेश्वर हर काम में वो सफल हुआ। जिस काम में उसने हाथ लगाया, हर काम के अंदर परमेश्वर ने उसको सफलता दी। पर एक वक्त आया, उसने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता कि इन सारे कामों को करने वाला परमेश्वर है। मैं ये विश्वास करता हूँ ये सारे काम मेरी मेहनत से हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगले दिन ही उसके सारे काम तहस नहस हो गए, समाप्त हो गए। भरोसा। आज हम कई बार समझ नहीं पाते इन चीजों को। हमें लगता है कि कोई नहीं है जो हमें सफलता दे रहा है, ये मेरी अपनी मेहनत है। लेकिन बाइबल कहती है मूर्ख ने कहा परमेश्वर है नहीं, लेकिन समझदार कहता है नहीं, परमेश्वर है। आमीन। आमीन। जी आगे पढ़े। तुम तो भाप के समान हो, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है ना? दूध पर थोड़ी देर दिखाई देती है, पानी पर थोड़ी देर दिखाई देती है, कड़ाहे पर थोड़ी देर दिखाई देती है, या फिर तत्ता पानी जाइए कभी, वहां भी भाप दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर दिखाई देती है। कहते तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर उड़ लोप हो जाती है। ओह माय गॉड, फिर लोप हो जाती है। थोड़ी देर मनुष्य दिखता है, फिर लोप हो जाता है। थोड़ी देर हम अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब हम थोड़ी देर दिखेंगे फिर लोप हो जाएंगे। क्यों ना हम थोड़ी देर जो दिखे गजब का दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम थोड़ी देर दिखते हैं तो एक इतिहास बनाकर दिखे। यदि हम थोड़ी देर के लिए ही दिखेंगे तो क्यों ना आओ हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जो किसी ने ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ऐसा कर दिखाएं, कुछ ऐसा कर मिटे। हालेलुया। कर मिटे, कुछ ऐसा कर दिखा दे जो किसी से ना हुआ हो और हम कर दिखाएं। यूसुफ ने अलग किया, दानियल ने अलग किया, शिमशोन ने अलग किया, दाऊद ने अलग किया, एलिया ने अलग किया, एलीशा ने अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना ने अलग किया, फिर पतरस ने अलग किया, पौलुस ने अलग किया। क्यों ना आओ हम भी अलग करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा है
मनुष्य एक भाप के समान है जो लोप हो जाती है, थोड़ा समय दिखती है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देती। इसका मतलब वो एक्सपायर हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। श्वास के समान है मनुष्य, थोड़े समय श्वास चलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसकी 15 और 16। मनुष्य का जीवन घास की तरह है। किसकी तरह है? घास की तरह। क्या आपने कभी देखा घास को एवरग्रीन, हमेशा वो ग्रीन रहे, हमेशा वो बिल्कुल साफ रहे, जब भी आदमी उसके ऊपर बैठे जाकर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो ठंडी ठंडी लगे? ऐसा होता है? नहीं, बल्कि वो सूख जाती है। जी पढ़े। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य की उम्र घास के समान है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है। मनुष्य मैदान के अंदर जो फूल लगता है वो ऐसे फूलता है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे वो फूला था वैसे मुरझाता नहीं है, उससे भी बड़ी बदतर तरीके से मुरझाता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। तो हमें इस पर घमंड करना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? ना घास के समान है ये। कई बार हम इस संसार के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं। आप कभी देखना, जो कोई बुढ़ापे की ओर जा रहा हो, वो क्या करता है? अरे है ना, वो माला जपना शुरू कर देता है जैसे बुढ़ापे की ओर जाता है। आप देखना कभी किसी बुजुर्ग आदमी को देखना, और अंकल जी कैसे हैं, क्या चल रहा है? बस जी जिंदगी कट रही है। किसी को पूछो, सर अंकल जी आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, और फिर लाइफ का क्या चल रहा है? बस जी रहे हैं जी। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी कट रही है, कुछ लोग कहते हैं बस जी रहे हैं जी, जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोग एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो दिन बीत जाए वही अच्छी है। हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिए, जो पवित्र शास्त्र को जानते, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल के मुताबिक जीवन जीते हैं, आप उनसे कभी सवाल पूछिएगा। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, मैंने पूछा अंकल कैसा चल रहा है सब कुछ? उन्होंने बोला बस जैसे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है वैसे चलते जा रहे हैं। आमीन। एक और मसीह व्यक्ति से पूछा, अंकल जी आपकी लाइफ कैसी चल रही है? उन्होंने कहा जी बस पूरी तरह से कोरोना की पिटाई कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी। एक और अंकल से पूछा, फोन पर मेरी उनसे बात हो रही थी, अंकल जी आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने बताया कि मेरी उम्र करीब 65 साल की है। तो अभी क्या चल रहा है? उन्होंने बोला स्वर्ग जाने की तैयारी चल रही है। सोचिए सोचिए, देखिए उनके जवाब देखिए और संसार के जवाब देखिए, फर्क है। हाँ या ना? क्योंकि उनको मालूम है 9% बहुत से लोग बस थोड़ा सा दुख आता है वो प्रार्थना छोड़ देते हैं, थोड़ी सी समस्या आती है वो आराधना छोड़ देते हैं। लेकिन आप बाइबल देखिए, पतरस और यूहन्ना को जेल में डाला, वो प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस और सिलास को जेल में डाला, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जब दुख आता है, मुसीबत आती है, हम क्या करते हैं? ताकतवर व्यक्ति की तलाश करते हैं, है ना? पापा आपका कोई तकड़ा सा दोस्त है जो मेरे धमकियां देने वाले को चुप करवा सके? मम्मी लगाओ किसी को फोन, चक देंगे फटे। हाँ या ना? ऐसा होता है या नहीं? ये रियलिटी है या नहीं? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुना, पतरस और यूहन्ना ने किसी को फोन नहीं किया। उन्होंने क्या किया? घुटने टेके और परमेश्वर को उनकी धमकियां सुना दी, और परमेश्वर ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि सबके अंदर कुछ बदलाव उतर आया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा दोबारा पतरस और यूहन्ना जेल में। उसके बाद दोबारा नहीं है। उसका कारण ये था, वो जान गए थे कि हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है और जवाब देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट आयत पढ़कर समाप्त करेंगे।
भजन संहिता आपने पढ़ दिया है ना, उसकी 16वीं आयत को थोड़ा पढ़ दो। 16 जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता। सुनिए, मनुष्य किसके समान है? घास के समान। घास के समान है, जो पवन लगते ही हवा लगते ही ठहर पाता है। इधर को हवा चलती वहां मुड़ जाता है, इधर को हवा चलती उधर को मुड़ जाता है। जहां हवा चलेगी वहां मुड़ जाता है, तो वो ठहर नहीं सकता आगे, और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। जी, घास अपने स्थान में फिर मिलता नहीं है, सिर्फ हवा के चलने से। हवा तूफान के चलने से नहीं, हवा के चलने से नहीं मिलता है ना, उखड़ जाता है वहां से, उसका स्थान हिल जाता है। आज आप सोचिए, परमेश्वर ने हमें कहां कहां किस किस चीज से मैच किया बाइबल के। ना घास छोड़ा, ना भाप छोड़ी, ना सांस छोड़ी। क्या कहते हैं? मनुष्य ऐसा है। एक आयत लास्ट पढ़ेंगे, सबोपदेशक 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए वहां क्या लिखा, मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है, फिर कहां पहुंचता है? परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया, जो कि उत्पत्ति 3रा अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, मिट्टी से, बुत से उसका निर्माण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, बुत बनाया। कितनी गजब की बात है। आपको नहीं लगता कि आप सोचिए अपने दिमाग से, हमने एक छोटा सा घर बनाया और उसमें फूंक मारे वो बंगला बन जाए कैसा लगेगा? सोचिए हमने एक घर बनाया छोटा और उसमें फूंक दे दे और वो एक अच्छा घर बन जाए, है ना? कभी आपने भी देखा होगा, समंदर के किनारे घर बनाते हैं ना, सारे बच्चे खेलते हैं। सपोज करो, मान लो कि वो घर बनाया उन्होंने और वो एकदम से अचानक असली का घर बन जाए, कैसा लगेगा? हम कितने लोगों को बताएंगे जाकर? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें श्वास फूंक दिया, और वो असली की वो मिट्टी थी, असली मिट्टी, लेकिन वो चलती फिरती मिट्टी बन गई। आमेन। देखिए, एक मिट्टी है, आदमी एक मिट्टी है, आदमी एक श्वास है, आदमी एक घास है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? फिर मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। सबोपदेश के 12 अध्याय की 7 आयत जरा पढ़ो। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास वैल्यू आत्मा की है। आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आमेन, आमेन। कहाँ दिया? सवाल उठता है, कब दिया? अच्छा, आत्मा दिया परमेश्वर ने, कहाँ दिया? उत्पत्ति 3रा अध्याय उसकी 19 आयत को भी जरा एक बार पढ़ो। वहां परमेश्वर ने आत्मा दिया। पहले तो वो पुतला था, एक स्टैचू था। किस किसने शोरूम के बाहर स्टैचू देखे हैं खड़े हुए? ऐसा था आदमी जब परमेश्वर ने बनाया। वो बस फर्क इतना, वो प्लास्टिक का है, जो परमेश्वर ने बनाया वो मिट्टी का था, पर था वैसे ही रूबरू। आपने देखा होगा कई लोग शोरूम के बाहर उनको पैंट कोट पहना कर खड़े कर देते हैं। मैं तो एक बार डर गया, मैंने सोचा सच का आदमी खड़ा है शायद। वो क्या हुआ कि मैं एक शोरूम में गया, उसका हाथ हिलता था, उस स्टैचू का हाथ ना हिलता था, तो वो अचानक से उसका हाथ ऐसे मेरे ऊपर गिरा। मैं घबरा गया, मैं सोचा आदमी है, लेकिन पता लगा कि वो स्टैचू था, और गजब का स्टैचू। आपको मालूम, वो स्टैचू की उन्होंने दाढ़ी ये वो सब कुछ बनाया हुआ। सोचो यार, गजब का ये तो, मतलब आप सोचो पैंट कोट टाइप लगाकर खड़ा, उसका कलर हमारे तरह ही हो, हम तो घबरा जाएंगे। क्या कहते हैं? लेकिन किसी ने मुझे कहा, सर ये स्टैचू ही ऐसा हमारे सर बाबूजी लेकर आए हैं कि ये असली लगता है। सोचिए, परमेश्वर ने तो असली बनाया, असली लगते नहीं है हम तो असली हैं, और असली की वो बात कर रहा है। क्या कह रहा है? पढ़े जरा, उत्पत्ति 3 की 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ लिखा परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया था, क्योंकि तू उसी में से निकाला हाँ, गया तो है। उसी मिट्टी में से निकाला गया है। तू मिट्टी
मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास फूका। परमेश्वर ने मिट्टी के नथनों में श्वास फूका और वो मिट्टी में जान आ गई। और परमेश्वर क्या कहता है? मिट्टी से कहता है, ध्यान से सुन, मैंने तुझे जीवन दिया है, पर अंत में जिस आत्मा को मैंने तुझ में रखा है वो आत्मा परमेश्वर के पास लौटेगा और तेरे जो मिट्टी है वो मिट्टी फिर से मिट्टी में जाएगी। तो मेरी माँ इस दुनिया से गई, सब रोई। मेरे को रोना आता है, हाँ या ना? मैं भी रोया, पर मैं इतना नहीं रोया, कम रोया। उसका रीजन ये था, मैं जानता था बाइबल कहती है मनुष्य मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा उसके पास लौट जाएगा जिसने उसे। जब हमें ऑलरेडी पता हो, जब हमें पता हो और हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, बहुत सी चीजें हमें समझ आनी शुरू होती हैं। आप मेरे साथ सहमत हैं? मेरी माँ जब इस दुनिया से गई तो मेरे परिवार के अंदर लगभग सब लोग बोलने लगे कि मुझे, किसी ने बोला कि मुझे भी मम्मी दिखेगी, दूसरे ने बोला मुझे भी दिखेगी, तीसरे ने बोला मुझे भी दिखेगी, मतलब सबको दिखते हैं ना जैसे होता है। लेकिन मैंने उनको बोला बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें इस दुनिया से गए हुए लोग दिखते नहीं। बाइबल कहती है, इसका रीजन ये है, दिखते वे हैं जिनकी आत्माएं भटकती हैं। किस किस को समझ आ रही है? दिखते वे हैं जिनकी आत्माएं भटकते हैं, लेकिन जिनकी आत्माएं भटकती नहीं है वे दिखाई नहीं देते। नंबर 2, एक बार मैं किसी में से एक इवल स्पिरिट को निकाल रहा था, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। मैंने उससे पूछा तू कहां से आई है? उसने बोला मैं फलाने जगह पर, फलाने सिटी के अंदर मैं मर गई थी और मैं मर गई थी, मुझे शांति नहीं मिली, मुझे उद्धार नहीं मिला, इसलिए मैं अब अलग अलग मनुष्य में एंटर करती हूँ। तो समझ आई? मैंने उसको बोला कि तू इसके अंदर क्यों आई? वो कहती है ये वो व्यक्ति है जो ऐसी कैटेगरी की दुष्ट आत्माओं से डरता है। किसको समझ आई? जितना ज्यादा हम भूत प्रेत या शैतान की शक्तियों से डरेंगे उतना ज्यादा वो हमारे घरों में एंटर करेंगे, क्योंकि उन्हें डरने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। आप देखिए बदमाश किसके ऊपर राज करते हैं? जो डरते हैं, वही शैतान का काम है। लेकिन जो लोग तौबा करते, पश्चाताप करते, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, उनका आत्मा कभी भटकता नहीं। प्लस एक और चीज मैं आपको बोलता हूं, जैसे कि अब्राहम परमेश्वर की उपासना करता था, आराधना करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके परिवार में से अगर किसी की भी डेथ हुई तो एक परमेश्वर के सेवक ने टीचिंग दी कि परमेश्वर दया दिखाता है। ऐसा होता नहीं है, परमेश्वर दया दिखाता है। अगर किसी ने तौबा नहीं भी की तो परमेश्वर उनकी भी आत्माओं को भटकने नहीं देता, कहीं मेरे परिवार की बदनामी ना हो। तो समझ में कहीं जैसे आप हैं, आप नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे की बदनामी हो या मेरी बेटी को कोई कुछ कहे, है ना? ऐसे ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो नहीं चाहता जो उससे प्यार करते हैं कि उनकी बदनामी हो। जैसे कि पिछले समय में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कर कि मेरे पापा मुझे दिख रहे हैं, मैं क्या करूं? और जैसे पापा दिखते हैं मैं बीमार हो जाता हूं। जैसे मेरे पापा मुझे दिखाई देते हैं, मैं मतलब अजीब सा मेरी बॉडी हो जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है। मैंने बोला आप यीशु मसीह को मानते हैं? कह रहे नहीं। आप आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ। तौबा की, पश्चाताप किया, अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। फिर उसके बाद कभी पापा दिखाई नहीं दिए। तो उसने बोला कि सर ये क्या है? मैंने उनको बोला अब यीशु मसीह पापा बनकर आपका आ गया। आमेन, आमेन। समझ आ रही है? अब वो जो आत्मा था वो परमेश्वर ने अपने होल्ड में ले लिया, क्योंकि मिट्टी जो की जो मिट्टी में मिल जाएगी और जिसने आत्मा को बनाया है वो उसके होल्ड में आ जाएगी। आमेन। यानी कि आपके जीवन साथी का जो आत्मा है अब परमेश्वर के होल्ड में।
आमेन। वो परमेश्वर के होल्ड में आ गया, तो अब वो शैतान उसे यूज नहीं कर सकता। अगर आप प्रभु में ना होते तो शैतान उस स्पिरिट को इस्तेमाल कर सकता था, उस आत्मा को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, आपको धमकाने के लिए, आपको डराने के लिए, या किसी भी तरीके से। लेकिन जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो परमेश्वर हमें आराम देता है। एक और 99% लोग जब कोई इस दुनिया से जाता है तो एक मौन करते हैं ना, इसलिए कि उसकी आत्मा को शांति मिली। कौन कौन मेरे साथ, कि उसकी आत्मा को शांति। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वो ऑलरेडी शांति को पहुंचता है। फिर से पढ़ेंगे उसी आयत को, पढ़ो 12 की 7। सब ऑफ दिस। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल यहाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी से निकाली थी, मिट्टी में चली गई। जी। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट आमेन, दिया लौट गया। अभी आप देखो, मेरी मम्मी की बॉडी पड़ी थी, सब क्या कह रहे, विनोद तेरी माँ चली गई। बॉडी वही है, लेकिन क्या कह रहे, तेरी माँ चली गई। अब वो माँ जो चली गई वो कौन है? किस किस को समझ आया? वो जो वर्डिंग यूज कर रहे हैं कि माँ चली गई, बॉडी वहां पड़ी है, मैं उस समय मैं समझा ये मेरी जो माँ की बात कर रहे, वो मेरी माँ की आत्मा की बात की जा रही है, वो मेरी माँ, ना कि बॉडी मेरी माँ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किसको समझ आ रहा है? मिट्टी तो मिल गई, आपके पापा का जो आत्मा है वो है। हालेलुया। मिट्टी तो जहां जानी थी चली गई, लेकिन आत्मा की बात परमेश्वर नहीं करे। आत्मा की बात परमेश्वर न्याय के दिन करेगा। हालेलुया। अब आत्मा वहां चला गया जहां जाना चाहिए था, और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं वहां उस वक्त जब समझा, मैंने पापा को बोला, पापा यार बार बार आपने देखा था, लोग भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे तेरी माँ चली गई। हाँ बोल तो रहा था, बॉडी तो वहीं पड़ी थी। पापा कह रहे यार बात तो सही है, बॉडी तो वहीं पड़ी थी, हम किसको कह रहे थे भी चली गई? वो आत्मा है। हालेलुया। यानी कि हमारे माता पिता, जिनको हम कहते हैं पापा मम्मा, जिसको हम कहते हैं, वो आत्मा है। क्योंकि हमें आज तक चलना किसने सिखाया? आत्मा ने। हमें आज तक बैठना किसने सिखाया? आत्मा ने। हमें बोलना किसने सिखाया? मम्मा। ये कौन बोल रहा है? बॉडी नहीं बोल रहा, आत्मा बोल रहा है। आत्मा निकलते ही आदमी का सिस्टम बंद हो जाता है। आत्मा निकलते ही मनुष्य के बॉडी के अंदर वो पावर नहीं रहती। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रहे कि हमें संसार की तरह शोक नहीं करना, जैसे संसार करता है। जैसे संसार बार बार कोई चला जाता तो उसको याद करता है ना, हमें उस चीज को याद नहीं करना। उसका रीजन है, याद क्यों नहीं करना? भलाइयां याद कर सकते हैं, लेकिन यदि हम बार बार उस चीज को याद करेंगे, बेस्ट ये है कि वो क्या चाहते थे, बेस्ट ये है वो क्या करना चाहते थे, उसको हम कर दिखाएं। आमेन, आमेन। उस के मुताबिक हम उस चीज को पूरा करें जो अधूरा रह गया, जो काम वो नहीं कर पाए, उसको हम कर दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। सकारात्मक जितना हम रहेंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर का काम करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, परमेश्वर की शांति इस घर में, परमेश्वर का आराम इस घर में है, और आज से और ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी। आज से और ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ आप में फैलता हुआ नजर आएगा।